अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल तालीम फॉर एवरीवन में खुशामदीद। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग चैप्टर सेट्स डिस्कस कर रहे हैं आजकल, तो आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सो एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर 5 इज वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हमने आज के लेक्चर में वेन डायग्राम देखने के वेन डायग्राम क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब तक हम लोगों ने जो भी सेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखी है वो टेबुलर फॉर्म में देखी है, या तो हम लोगों ने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखी है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में देखी है। आज हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो आगे चलते हैं। वेन डायग्राम, sets can also be represented graphically using Venn diagram। Venn diagram के थ्रू जो है हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Venn diagram is introduced by British mathematician John Venn। John Venn एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस कराया। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट आप सबको पता है कैसा सेट होता है, जिसमें तमाम सेट्स के जो है एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, या आप यूं कहें कि यूनिवर्सल सेट्स की ही हेल्प से हम डिफरेंट सबसेट सेट जो है बना सकते हैं। ठीक है। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। यू सेट मींस कि यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम लोग रेक्टेंगल से शो करते हैं। Inside the rectangle, इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अदर सेट्स। बाकी तमाम सेट्स को हम लोग इसी ही रेक्टेंगल के अंदर जो है रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कल। एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ एनी सेट, सर्कल और रेक्टेंगल मस्ट बी हाईलाइटेड और शेडेड। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख दिए। जब तक मैं उन एलिमेंट्स पे जो है शेड नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं वाकई में सेट यू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसलिए अगर यूनिवर्सल सेट को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ तो इसके लिए जरूरी है कि मैं उस रेक्टेंगल को जो हूँ शेड करूँ। सो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेट U is given, that is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, and set A is also given A, B, C, D, set B, A, B, set C, A, B, E, F, B is equal to G, H, I, J, K। अब पहले तो ये देखना है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है मेरे पास और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया U, इट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी तमाम एलिमेंट्स इस सेट के, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L। अब ये पहले से ही मेरे पास हाईलाइटेड है, ब्लू कलर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इट मीन्स के मैं किस सेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सेट U। इट मीन्स के यूनिवर्सल सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मुझे एक ऐसा देखना है सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट भी हो, साथ में कोई एक सेट हो। मैं या तो सेट ए ले लूं, बी ले लूं, सी या डी ले लूं यूनिवर्सल सेट के साथ। तो इसके लिए क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल होगा जो कि दूसरे तमाम सेट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डी। अब यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए, डी इज द सबसेट ऑफ सेट यू, क्योंकि डी में जो अभी एलिमेंट्स है वो हमारे पास सेट यू में भी हैं और यू के पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सर्कल को फिल करना है, सर्कल के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद बाकी यूनिवर्सल सेट में देखेंगे एलिमेंट्स क्या है। तो जो हम सर्कल में एलिमेंट्स लिख देंगे इट मीन्स कि हम यूनिवर्सल सेट में जो है लिख चुके हैं। तो डी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, जी, एच, आई, जे एंड के। तो जी, एच, आई, जे तो हम जे के तो हमने लिख लिए। बाकी कितने रह गए हमारे पास, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यहाँ तक लिख लिया। जी, एच, आई, जे के तो यहाँ पे आ गए, इट मीन्स कि यहाँ पे भी मौजूद है। और एल ऐसा जो कि सेट में तो नहीं है लेकिन इधर है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ सेट यू। तो इट मीन्स कि सेट डी जो है वो सबसेट है सेट यू का। सेट डी के एलिमेंट्स भी यू में आ रहे हैं, यू के एलिमेंट्स ऑलरेडी यू में, तो इनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ऑलरेडी पहले से ये हाईलाइटेड है। तो जब आप लोग हाईलाइट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको यूं करके इस तरीके से जो है इस तरीके से करेंगे, आराम आराम से।
क्लियर? तो आई होप सो कि यहाँ पे जो है वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फॉर यूनिवर्सल सेट, या फिर यूनिवर्सल के साथ किसी और सेट को हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो वो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। तो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम लोग वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इफ सेट U is given, A is also given, set B is given, C is given and D is given. तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। By using above all sets, how can we represent overlapping set, disjoint sets or subset you can say। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ओवरलैपिंग सेट्स को जो है रिप्रेजेंट करना है, बट याद रहे हमारे पास सेट यू भी इंक्लूड है। ठीक है, सेट यू भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले सेट यू के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल जब हम बना लेंगे तो हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिख लेंगे सेट यू के, सबसे पहले जो भी ओवरलैपिंग ऑफ सेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने ले लिया सेट ए एंड सेट बी। अगर गौर से देखा जाए ऐसे एलिमेंट्स हैं इनमें जो कि इसी वजह से जो है ये दो सेट जो है ओवरलैपिंग कहलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए में भी और बी में भी है। सी डी जो है सेट बी में नहीं है, जबकि ई एफ जो है वो सेट ए में नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक सर्कल बनाया मैंने, यहाँ पे इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, एक और सर्कल बनाया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया बी। दिस काइंड ऑफ सर्कल्स आर शोइंग दैट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स के एलिमेंट्स मैप करेंगे। तो सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी। तो ए बी मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी। अब डिफरेंट एलिमेंट कौन से, सी डी। सी डी जो है सेट बी के तो नहीं है बट सेट ए के हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी डी। सिमिलरली ई एफ जो है सेट ए के। तो इस तरीके से ये जो है मेरे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाया जाएगा। अब ए बी सी डी ई एफ तो हमने यहाँ पे मैप कर लिए, बाकी कितने रह गए, जी एच वो आ जाएंगे बाहर, क्योंकि वो बाकी जो एलिमेंट्स है वो सेट ए और बी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। जी एच आई जे के एल। ओके, ऑलराइट। सेट ए और सेट बी के तो एलिमेंट्स शो कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सल सेट में है ही मौजूद, और बाकी जो एलिमेंट्स नहीं है वो ए और बी के तो एलिमेंट्स नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट्स है। तो इस वजह से हमने उनको रेक्टेंगल में लिखा है, सर्कल में शो नहीं किया। यहाँ पे लिख देते हैं यू, इट मीन्स के ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरीके से हमने ओवरलैपिंग सेट्स को मैप किया। अब हमने डिसजॉइंट सेट्स को मैप करना है। डिसजॉइंट सेट मतलब कि कोई दो सेट जो कि डिफरेंट हो। तो ऐसे दो सेट जो कि डिफरेंट हो वो कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बी ले लेती हूँ और सेट डी। और यूनिवर्सल सेट तो हमने रखना ही रखना है साथ में अभी। तो यूनिवर्सल सेट के लिए ये सेट है आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम यू अपनी आसानी के लिए, चाहे यहाँ लिखें या यहाँ पे कोने पे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। दोनों सेट जो है डिफरेंट है, सी एंड डी, सॉरी बी एंड डी जो है वो डिफरेंट है। तो इट मीन्स कि ओवरलैपिंग सर्कल्स तो बनेंगे नहीं, जाहिर है डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ बी। आप लोग चाहे तो ए भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने ले लिया यहाँ पे बी और यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे कि डी। तो बी में मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी ई एफ, और डी में जी एच आई जे। जो ये एलिमेंट्स है वो इस सेट में सर्कल में जो है मैंने कॉपी कर दिया। इट मीन्स के यूनिवर्सल सेट के भी जो है एलिमेंट्स हैं। अब वो सेट जो यूनिवर्सल सेट में है जबकि इन सेट में नहीं है, अब हमने वो कॉपी करने यूनिवर्सल सेट में, मीन्स के रेक्टेंगल में वो कॉपी होंगे, सर्कल में कॉपी नहीं होंगे। तो ए बी तो हमने यहाँ पे सेट बी में कर लिया कॉपी, ठीक है, सर्कल में। सी डी सी डी ई एफ ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जी एच भी हमारे पास है, आई जे भी है, तो के एल यहाँ पे आ गया। तो इट मीन्स की यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स को भी मैप कर लिया। तो अब हमने सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, चलिए आइए करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, मीन्स की यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हमने ये देखना है कि सबसेट को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया सेट एक सी और ए, क्योंकि सी और ए शो कर रहा है कि सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सबसेट के लिए क्या होता है, एक बड़ा सर्कल लिया, फॉर एग्जांपल ए जो है बड़ा सर्कल है क्योंकि ए जो है सुपर सेट है,
और इसी के अंदर मैं अगर एक और सर्कल बनाऊं, दैट इज शोइंग दैट दिस सर्कल इज अ सबसेट ऑफ अ लार्जर सर्कल। तो छोटा सर्कल जो है उसका नाम क्या है, सी, और जो बड़ा सर्कल है उसका नाम क्या है हमारे पास, ए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे स्मॉल सर्कल में जो है एलिमेंट्स कॉपी करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे हमने क्या किया था, सर्कल्स को फिल किया था, बाद में रेक्टेंगल को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्मॉल सर्कल को फिल करेंगे। तो स्मॉल सर्कल में एलिमेंट्स क्या है, ए बी जो है सेट ए के भी पार्ट्स हैं, तो अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे कॉपी हो गए हैं। और सी डी। सिमिलरली अब सेट यू के एलिमेंट्स को कॉपी करना है, वो रेक्टेंगल में कॉपी होंगे। ए बी सी डी तो हमने कॉपी कर लिए, तो जो है हम लोग अब सेट यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी कैसे करें, ए बी सी डी हो गया कॉपी, ई एफ जी एच आई जे के एल। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसेट को भी जो है रिप्रेजेंट करके देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जब हम और एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी, और क्वेश्चंस करेंगे। 1.2 में जो है इन एक्चुअल वेन डायग्राम के जो है टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, और जो है बोला जाएगा वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो सेट्स को। तो जब भी हमने किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर जो है शेड कर दिया जाएगा। ये ऑलरेडी मेरे पास शेडेड थे, तो जो है इसमें मुझे शेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप लोग बनाएंगे अपने हैंड से, तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल बना दिया और बोला जाए कि यूनिवर्सल सेट को जो है रिप्रेजेंट करो, तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से शेडिंग करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि जो जो अल्फाबेट हमने लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं, वो जो है हाइड ना हो जाए। तो आगे चलते हैं, वेन डायग्राम। अब क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो नहीं है, लेकिन बाकी डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक है। वो कैसे, सेट ए गिवन है, सेट बी, सेट सी, सेट डी। अब हमने देखनी ओवरलैपिंग की एग्जांपल, कि ओवरलैपिंग सेट अगर दो कोई हमारे पास मौजूद हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद ना हो, सिर्फ डिफरेंट कोई भी सेट हो, कोई भी डिफरेंट सेट्स हो हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, हम लोग रेक्टेंगल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सर्कल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लेती हूँ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेट बी में 1 2 3 5 11 12 13 15। तो 1 2 3 दोनों सेट में ऐसे हैं जो कि सेम है, इट मींस कि सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो by using above all set, how can we represent overlapping set, disjoint set और सबसेट। अब इन तमाम सेट्स की हेल्प से हम ओवरलैपिंग सेट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सबसेट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट एंड सबसेट। तो सबसे पहले तो हम ओवरलैपिंग सेट्स को देख रहे हैं। ये दो सर्कल है मेरे पास, ये दोनों सर्कल शो कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग सेट्स यहाँ पे मैप होंगे, उनके एलिमेंट्स यहाँ पे मैप होंगे। मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया सेट का ए और इसका बी। अब 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3। और सेट ए में बाकी एलिमेंट्स कौन से हैं मेरे पास, सॉरी 1 2 3 के साथ 5 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेम है। तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में है, बी में नहीं है। 5 तो कॉमन था, 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे 1 2 3 5 11 ऐसा है जो कि सेट बी में है, सेम एलिमेंट नहीं है। 12 13 15। तो ओवरलैपिंग सेट्स की इस तरीके से मैपिंग हुई जब यूनिवर्सल सेट हमारे पास नहीं था। डिसजॉइंट सेट मींस कि जब दो अलग अलग हमारे पास सर्कल ड्रॉ होंगे। तो डिसजॉइंट सेट के लिए भाई हम ले लेते हैं सेट बी एंड सेट डी। तो सेट बी एंड सेट डी, तो बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 5 11 12 13 एंड 15। सेट डी के एलिमेंट्स 21 22 23 24
एंड 25। अच्छा, इन तमाम जो है वेन डायग्राम्स को भी हम लोग, क्योंकि ये डिफरेंट सेट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तमाम वेन डायग्राम भी जो है हाईलाइट होंगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरे पास कलर्ड में है सर्कल्स, तो इट मीन्स कि ये हाईलाइटेड है क्योंकि मैं इन तमाम सेट्स को जो हूँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, तो आगे चलते हैं सबसेट की एग्जांपल पे। तो वहां पे हमारे पास कौन से दो सेट्स हैं, सी एंड ए। अगर सी के एलिमेंट्स देखे जाएं जो कि सेट ए में भी मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो मेरे पास यही होगा कि जो छोटा सेट होगा वो जो है अंदर, उसका सर्कल जो है अंदर, बड़े सर्कल के अंदर ड्रॉ हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया ए। और सबसे पहले स्मॉल मीन्स की जो सबसेट होगा उसके एलिमेंट जो है कॉपी होंगे, या स्मॉल सर्कल वाले के लिए जो है हम लोग एलिमेंट्स कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 7 एंड 8। बाकी रिमेनिंग रह गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉपी हो गया, 7 भी, 8 भी, 9 एंड 10। तो इस तरीके से ही हमने सबसेट भी शो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल बना देती हूँ यहाँ पे, वहां पे मैं अगर कॉपी कर दूं सिर्फ सी के एलिमेंट्स, ठीक है, सी के 6, 7, 8। अगर मैं यहाँ पे मैंने सी के एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया, अगर मुझे सी रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है तो मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगी। क्लियर? तो जिनको हमने रिप्रेजेंट करना होता है, बताना होता है कि भाई इस सेट्स में ये एलिमेंट्स है, हम ये बता रहे हैं, तो हमने उन्हें जो है हाईलाइट करना होता है। और जो है जिनको नहीं जरूरत है तो वो एलिमेंट्स जो है हाईलाइट नहीं होते, लिख दिए जाएंगे लेकिन हाईलाइट नहीं किए जाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि वेन डायग्राम का पर्पस क्या है, कैसे है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स कि हमने ये बात, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में जो है हम लोग 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, देन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, देन थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी सेट बिल्डर और रूल फॉर्म, फोर्थ इज द लास्ट फॉर्म दैट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम भी आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे जो है पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर दिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में कि हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you for watching.